नमस्कार। उदय क्लासेज के YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। आइए जानते हैं इनके संबंध में कुछ मुख्य बातें। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वे एक मनीषी, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी, अर्थशास्त्री एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत के कल्याण में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80% दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही उनके जीवन का संकल्प था। तो उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1981 ईस्वी को मध्य प्रांत, जो अब मध्य प्रदेश है, के महू छावनी में हुआ था। उनके पिता महू छावनी में अंग्रेजों की सेना में सूबेदार का काम करते थे। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान थे, इसलिए वो सबसे लाडले और प्यारे भी थे। उन्हें माता पिता का बहुत ही प्यार मिल रहा था। ऐसे भी माता पिता के छोटे बच्चों को जरा प्यार अधिक मिलता है और बड़े को भी अधिक मिलता है। बीच वाले लोग नाराज मत होइएगा। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, निश्चितता, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मणिकांचन मेल था। बाबा साहब अंबेडकर जब बड़े हुए तो 7 नवंबर 1900 ईस्वी को अंग्रेजी स्कूल में उनका पहली कक्षा में दाखिला हुआ। वहां उन्हें बहुत ही उपेक्षा सहन करनी पड़ी। जब वो विद्यालय में जाते थे तो ऊंची जाति के जो बच्चे थे वो क्लास में उन्हें नहीं बैठने देते थे। वहां के जो शिक्षक थे वे उनकी नोटबुक नहीं छूते थे। उन्हें पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था, उन्हें एवं उनके मित्रों को। जिस दिन विद्यालय में प्यून नहीं होता था, उस विद्यालय का प्यून ऊंची जाति का था, तो उस दिन उन्हें पानी नसीब नहीं होता था। यानी नो प्यून नो वाटर की व्यवस्था थी। उन्हें विद्यालय में बैठने की भी इजाजत नहीं थी, लोग बैठने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति में सतारा के एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना शिष्य बनाया और अपना उपनाम अंबेडकर उनके नाम के साथ जोड़ दिया। बाबा साहब का नाम जब विद्यालय में जब दाखिल हुआ था, जब उनका नाम लिखाया था, तो उनका नाम भीवा आमदेवकर लिखा गया था। क्योंकि उनका गांव का नाम आमदेव था, इसलिए आमदेव से ही उनके नाम में आमदेवकर लिखाए थे उनके पिताजी। लेकिन कृष्णा महादेव अंबेडकर, जो एक ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने अपनी उपाधि बाबा साहब को प्रदान की। मैं वैसे महान गुरु को प्रणाम करता हूं, नहीं तो एक जमाना ऐसा था कि अछूत शिष्य का अंगूठा भी मांग लिया जाता था। और उनके पारिवारिक मित्र थे दादा कुलेस्कर। दादा कुलेस्कर ने बाबा साहब अंबेडकर को अपनी स्वयं की लिखी हुई महात्मा बुद्ध की जीवनी प्रदान की थी और उन्हें कहा था कि ये तुम्हारे काम आएगा, इसे तुम पढ़ना। 1906 ईस्वी में बाबा साहब अंबेडकर की शादी जब वो मात्र 15 वर्ष के थे तो रमाबाई से हो गई। उस समय रमाबाई की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। उस समय भारत में बाल विवाह प्रचलित था। वो उस समय सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। 1907 में
मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1912 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से बीए किया और 12 फरवरी 1913 ईस्वी को उनकी पत्नी का निधन हो गया और 1913 ईस्वी में वे लंदन चले गए। 1913 ईस्वी में वे अमेरिका चले गए और अमेरिका जाने के लिए उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की थी। उन्हें मात्र 11.5 डॉलर का प्रति माह की छात्रवृत्ति उन्हें मिल रही थी, यानी 25 रुपये की छात्रवृत्ति उन्हें प्रति माह मिल रही थी और 25 रुपये की छात्रवृत्ति से वे अमेरिका एमए करने के लिए चले गए। और आज 25,000 और 50,000 मिलने के बाद भी लोग अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लोग छात्रवृत्ति के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई है। उस समय कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करके और बाबा साहब अम्बेडकर उस ऊंचाई तक पहुंचे थे। उनमें पढ़ने की कितनी जो सो ललक थी। उन्होंने ठान लिया था कि शिक्षा से ही हमारे समाज की जो व्यवस्था है उसको हम दूर कर सकते हैं, दलित समाज की उत्थान को हम कर सकते हैं और उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया। और 1920 ईस्वी में उन्होंने एमएससी की पढ़ाई पूरी की और 1923 ईस्वी में उन्होंने डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। और इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा ली। उसके बाद भी उनका शिक्षा जारी रहा और 1924 ईस्वी में उन्होंने दलितों की सेवा के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, जो दलितों के उत्थान के लिए और स्त्रियों के शिक्षा के लिए बनाया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था। वे कोल्हापुर के साहूजी महाराज के सहयोग से एक साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक का भी जो संपादन किया, जो कुछ ही दिनों में काफी लोकप्रिय हो गया। मूक नायक यानी कि जो बोल नहीं सकते थे, दलित समाज के लोग जो नहीं बोल सकते थे, जिनकी आवाज को दबा दिया जाता था, जिनकी आवाज को कुचल दिया जाता था, उस आवाज को उठाने के लिए उन्होंने मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, जो बहुत ही चंद समय में लोकप्रिय हो गया था। बाबा साहब अम्बेडकर का राजनीतिक जीवन 1926 ईस्वी से शुरू हुआ और 1956 ईस्वी तक वो राजनीति में सक्रिय रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो 8 अगस्त 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों आरटीसी में जाने वाले वो प्रथम भारतीय थे। 8 अगस्त 1930 ईस्वी में उन्होंने दलित समाज की बात जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी आरटीसी गोलमेज सम्मेलन में रखी। 1931 ईस्वी में वो भी गए और 1932 ईस्वी में गए। 1932 ईस्वी में अम्बेडकर और गांधी जी के बीच तीखी टिप्पणी हुई दलितों के अधिकार को लेकर के। अम्बेडकर गांधी जी से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जब 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तो उस समय महात्मा गांधी कुछ नहीं बोले थे, चुप रहे थे। जब 1919 ईस्वी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था, उस समय भी गांधी जी कुछ नहीं बोले थे। लेकिन जब अंग्रेज दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे थे तो गांधी जी इस बात का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे हिंदुत्व टूट जाएगा हमारा भारत विभाजित हो जाएगा। तो जब सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया, मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया, तो फिर दलित समाज के लोगों को पृथक प्रतिनिधित्व देने से भारत विभाजित कैसे हो जाता। इसलिए वो गांधी जी से असहमत थे। उन दोनों के बीच विचारों का भेद था, मतभेद था, लेकिन मन भेद नहीं था। चाहे वो हमारे देश के कोई भी नेता रहे हो, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो या अम्बेडकर हो या हमारे क्रांतिकारी नेता भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस हो या चंद्रशेखर आजाद हो, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का एक ही उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्र कराना, भारत का समग्र विकास करना। सबका मत एक ही था।
सबका जो है सो मतभेद जो है सो था। कोई क्रांतिकारी थे, कोई उदारवादी थे, लेकिन मनभेद नहीं था। सबका उद्देश्य एक ही था, भारत को स्वतंत्र करना। बाबा अंबेडकर की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि कांग्रेस उनसे घबरा रही थी। कांग्रेस के लोग चाह रहे थे कि बाबा अंबेडकर की बातों को दबा दिया जाए। उनके एक पारसी मित्र थे नोबल भातेना, जो शिक्षा के काल में उनकी काफी मदद किए थे। नोबल भातेना जी ने कहा था कि हर व्यक्ति का जन्म बड़ा बनने के लिए नहीं होता है, लेकिन उसके बड़ा बनने में सहयोग करके अपने कर्मों से हर कोई बड़ा बन सकता है। सभी को ऐसा मित्र मिले नोबल भातेना जी के जैसा। तो 1932 ईस्वी के गुलमेज सम्मेलन में जब भारत के दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया, उन्हें 2 वोट देने का अधिकार दिया गया। एक वोट से वे दलित प्रतिनिधि को चुन सकते थे और दूसरे वोट से वे सामान्य प्रतिनिधि को चुन सकते थे। उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया और वो यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। इसकी मध्यस्थता मदन मोहन मालवीय जी ने की और वे 24 सितंबर 1932 ईस्वी को अंबेडकर जी को लेकर यरवदा जेल में गए और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पुनः पैक्ट समझौता हुआ। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो समझौता हुआ उस समय, उसे हम पुनः पैक्ट समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये पूछा जाए कि पुनः पैक्ट समझौता किनके किनके बीच हुआ, तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच। लेकिन पुनः पैक्ट समझौता पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, उस पर हस्ताक्षर मालवीय जी किए थे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किनका हुआ था, तो अंबेडकर जी और मालवीय जी का हस्ताक्षर हुआ था। 1936 ईस्वी में बाबा साहब अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और सेंट्रल प्रेसिडेंसी से वो चुनाव लड़े थे और 13 सीटें जीती थी और वे बॉम्बे से विधायक के रूप में जीते और 1942 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे। इस तरह से उनका राजनीतिक जीवन रहा। और कि संविधान निर्माण, भारत का संविधान एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसका निर्माण बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। तो बाबा साहब अंबेडकर 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी बना करके तो 13 सीट जो है जीत लिए थे, लेकिन आजादी के बाद जब वे एमपी के चुनाव जब लड़े तो वे हार गए थे या उन्हें हरा दिया गया था, चाहे जैसे भी आप सोच लें। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा देश आजाद हुआ तो समस्या हुई कि भारत का संविधान लिखेगा कौन। एक ऐसे विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता थी कि जो इस संविधान को लिख सके, और अंबेडकर जी चुनाव हार चुके थे तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। उसके लिए गांधी जी ने पहल की और गांधी जी के पहल पर अंबेडकर जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और वे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री बने थे। अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री और न्याय मंत्री थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर को बनाया गया। इस प्रारूप समिति में बाबा साहब अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे, यानी कुल 7 सदस्य थे। पहला BR अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर, दूसरे NG अयंगर, तीसरे BL मित्रा, चौथे KM मुंशी, पांचवें कृष्णा स्वामी अयंगर, छठे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और सातवें DP खेताब। प्रतियोगी बच्चों के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अक्षर
अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे। इसे याद करने का एक ट्रिक भी है जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। अंबेडकर आए मित्र मुंशी के साथ खेत पर। हम लिख देते हैं यहां पर, अंबेडकर आए मित्र मुंशी के साथ खेत पर। ये जो ट्रिक है ये संविधान सभा के सदस्य को याद करने के लिए, अंबेडकर आए मित्र मुंशी के साथ खेत पर, यानी अंबेडकर तो बी आर अंबेडकर, आए एन जी आयंगर, मित्र बी एन मित्रा, मुंशी यानी के एम मुंशी, के तो कृष्णा स्वामी आयंगर, साथ यानी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, खेत यानी डीपी खेतान। इन अंबेडकर जी के अलावा जो बाकी जो 6 सदस्य थे ये संविधान सभा की बैठक में बहुत कम ही उपस्थित होते थे। कोई बीमार था, कोई विदेश में था और कोई आता ही नहीं था। यानी एक तरह से संविधान निर्माण का कार्य का पूरा भार बाबा साहेब अंबेडकर पर ही था। और इन्हीं दिनों वो बीमार भी पड़ने लगे, रात रात भर जो सो पढ़ाई करते थे। बाबा साहब अंबेडकर को 9 भाषाओं का ज्ञान था और भारत की संविधान लिखने के लिए उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और कई सारी जो सो विषयों में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की थी, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन करके तैयार हुआ। यानी संविधान बनने में पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इतना बड़ा संविधान बन करके तैयार हुआ। विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। संविधान सभा के सदस्यों में बाद में कुछ परिवर्तन हुआ। बाद में बीएन मित्रा के स्थान पर एन माधव राव और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। और ये संविधान जो बनकर के तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। और उसी 26 जनवरी को हम लोग प्रतिदिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी भारतीय गणतंत्र के जनक बाबा साहब अंबेडकर को हम कह सकते हैं। भारतीय संविधान के जनक या जननी बाबा साहब अंबेडकर को ही कह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ही भारतीय संविधान के माता या पिता थे। अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो भारत की संविधान नहीं लिखी जाती और आज हम और आप जो यहाँ खड़ा होकर के बोल रहे हैं ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं होता। संविधान लिखने के क्रम में बाबा साहब इतने बीमार चल रहे थे, उन्हें डायबिटीज की शिकायत हो गई, तो उसी क्रम में वो हॉस्पिटल अस्पताल में जो सब भर्ती थे और वहाँ उनकी मुलाकात सविता अंबेडकर एक महिला चिकित्सक थी जो डॉक्टर थी, उनसे संपर्क हुआ। वो इतने अच्छी उनकी सेवा जो सब कर रही थी कि उनसे वो प्रभावित हुई और एक दूसरे के करीब आए और 1948 ईस्वी में उन्होंने सविता अंबेडकर से शादी कर ली, दूसरा विवाह कर लिया। सविता अंबेडकर एक ब्राह्मण महिला थी और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। संविधान लिखने के बाद बाबा साहब ने कहा था कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, यह लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध के दोनों समय में जोड़कर रख सकेगा। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान गलत था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति अधम था। बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था। और इन सारे कार्यों के लिए बाबा साहब को मरणोपरांत 31 मार्च 1990 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जिस व्यक्ति को जीवित रहते ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था, जब भारत स्वतंत्र हो चुका था और 1956 तक
जब बाबा साहब राजनीति में सक्रिय थे और वे भारत के प्रथम कानून मंत्री और न्याय मंत्री भी थे, और जिनके द्वारा इतने बड़े संविधान की रचना जो से की गई, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान जिनके द्वारा बनाया गया, उन्हें दुख की बात है कि मरणोपरांत उन्हें 31 मार्च 1990 ईस्वी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें जीवित रहते ही सम्मानित किया जाना चाहिए था। एक बात और, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम काल में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू रहते हुए मरना नहीं चाहता हूं। हिंदुत्व के बारे में उनका कहना था कि हिंदुत्व, भारत का हिंदुत्व में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष जैसे शूद्र और तुकाराम जैसे हर्ष जैसे वैश्य और तुकाराम जैसे शूद्र ने हिंदुत्व में माला पिरो करके बनाया है, और हिंदुत्व में कहीं भी दीवारें नहीं है। हमारा हिंदुत्व ग्रहिष्णु है, सहिष्णु है और चलिष्णु है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से संबंधित अन्य भी महत्वपूर्ण बातें हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे नेता हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी सबसे अधिक मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनके जीवन पर सबसे अधिक गीत गाए गए हैं। बाबा साहब इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मूर्ति कार्ल मार्क्स के साथ बनाई गई है। इन्हीं सारी जानकारियों के साथ धन्यवाद। आज बाबा साहब की 31वीं जयंती है, इसलिए एक बार हम सभी बोलते हैं जय भीम।